गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा जो साइंस क्या होते हैं, साइंस के कितने पार्ट्स थे। साइंस के पार्ट्स में हमने बताया भी, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी होते हैं। इस तरह से डिफरेंट पार्ट को हमने स्केच करके बताया था, ठीक ना। अब आज की जो टॉपिक है वो उन्हीं वीडियो से आगे है, जिसमें हमें बताना है फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं। और फिजिक्स का डिटेल्स बताने के लिए हम आगे आते हैं, अब बोर्ड पर आप लोग को बताते हैं जो फिजिक्स। तो लिखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स सिंपली ये टॉपिक्स रह जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। और इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में ऐसे बताया गया था जो फिजिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग भौतिकी के नाम से जानते हैं, इसकी उत्पत्ति शब्द फ्यूसिस थी, जो ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ हुआ था नेचर। भारतीय मूल में इसे नेचर के नाम से जाना गया, और नेचर का अर्थ था प्रकृति। इस प्रकार आपने कॉन्सेप्ट में फिजिक्स का पढ़ा, फिजिकल साइंस की वह पार्ट जिसमें हम लोग प्रकृति एवं प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स कहलाता है। एक बार फिर इसको समझ लेना है हमें। फिजिक्स की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ नेचर अर्थात प्रकृति होता है। इस प्रकार हम फिजिक्स को परिभाषित करते हैं, ये फिजिकल साइंस की वह पार्ट है जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है। सिंपली लोग लिख देते हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। फिजिक्स प्रकृति का विज्ञान है। इसके बाद की बातें आती है जो पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। पार्ट्स ऑफ फिजिक्स बच्चों इसे ध्यान देंगे और अच्छी तरह जानेंगे। पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इजी वे में हमने बताया था देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। भौतिकी के दो मुख्य भाग होते हैं। भौतिकी के दो मुख्य भाग होते हैं। नंबर एक का नाम आया था क्लासिकल फिजिक्स। हिंदी इसका आपने जाना था चीर सम्मत भौतिकी
और दूसरे का नाम आया था, जो बताया भी मैंने था, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। ये सब चीज अभी आपको पुनः मिला रिवीजन की दृष्टि से, जो मैंने पीछे बता दिया था। अब इसको अगर हम ग्राफ के रूप में डालते हैं तो आपको मिलेगा, ये दोनों प्रकार ही यहां पर मिलेंगे जिसे हम बता रहे हैं। अब आगे फिर देखेंगे आप गौर से, जहां भी दिक्कत होगा उसे आप जरूर कमेंट में लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। तो देखिए, ग्राफ के माध्यम से फिजिक्स के दो टाइप्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। बच्चे अगर हिंदी में लिखते हैं तो इसे कहते हैं चीज सम्मत भौतिकी, और इसे कहते हैं आधुनिक भौतिकी। पीछे की वीडियोस जो थे यहीं तक मैंने छोड़ा था। आज इसी से आगे हम चल रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा अब होगी। तो देखिए, क्लासिकल फिजिक्स नाम से लगता है चीर सम्मत भौतिकी। चीर सम्मत को भौतिकी कहने से ही पता चल रहा है जो ये भौतिकी बहुत ही पुरानी है। ये भौतिकी की वह पार्ट है जो अति प्राचीनतम है, इसीलिए इस अति प्राचीनतम पार्ट के कारण ही इसे एंशिएंट फिजिक्स भी कहते हैं। अब डेफिनेशन जो लिखते हैं वो सिंपली वे में कह देते हैं 1900 ईस्वी से पहले के भौतिकी को ही क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। 1900 ईस्वी बोलूं तो 19वीं सदी तक जो भी फिजिक्स हम लोगों ने जाना पढ़ा वो सारे फिजिक्स क्या थे, क्लासिकल फिजिक्स थे। अब इन क्लासिकल फिजिक्स में भी हम लोग डिफरेंट सब पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, उपशाखाओं का अध्ययन करते हैं, उसकी चर्चा अब आगे करते हैं। और जरा गौर से वीडियो पर बने रहेंगे आप लोग। यहां पर हम लिखते हैं डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, उन पार्ट्स की चर्चा में अब हम आगे बता देते हैं ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, मैकेनिक्स। हिंदी से अगर बोलूं तो यांत्रिकी। अब ये मैकेनिक्स जिसे यांत्रिकी कहते हैं, इसको डिफाइन किया जाए। ये क्लासिकल फिजिक्स के यांत्रिकी जो पार्ट है उसमें हम लोग किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो कहते हैं क्लासिकल
फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग द्रव्य के गुण एवं प्रकाश की चाल की तुलना में कम चाल से चलने वाली वस्तुओं एवं उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स कहलाता है। फिर से इसे समझ लेंगे। क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग द्रव्य के गुण, जैसे जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के गुण, प्रकाश की चाल की तुलना में कम चाल से चलने वाली वस्तुओं एवं उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मैकेनिक्स कहलाता है। अगर उदाहरण के रूप में लेते हैं तो हम लोग की चाल प्रकाश की चाल से कम है। विभिन्न प्रकार की गाड़ियां चलती हैं, प्रकाश की चाल से कम है। किसी गेंद को फेंकते हैं, प्रकाश की चाल से हम लोग संभव नहीं है जो फेंक पाते हैं, तो वो प्रकाश की चाल से कम चाल से चलने वाली सभी वस्तु और उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन, क्रियाकलापों का अध्ययन किस में करते हैं? मैकेनिक्स में करते हैं। मैकेनिक्स की बात आती है तो कहा जाता है मैकेनिक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है सॉलिड मैकेनिक्स, ठोस यांत्रिकी, सॉलिड मैकेनिक्स ठोस यांत्रिकी, और दूसरे का नाम है मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स कितने पार्ट में बटे होते हैं? दो पार्ट में, एक सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो पता चला जो मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और इसे 12th से पहले का क्लास जो होता है 11th, उसमें पढ़ा जाता है। मैकेनिक्स को जनरल फिजिक्स भी कहा जाता है। मैकेनिक्स को जनरल फिजिक्स भी कहा जाता है और मैकेनिक्स से 11th में, मैकेनिक्स से 11th में 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो कहा जाए तो मैकेनिक्स 11th का पूरी तरह से रीड है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे मैकेनिक्स के बाद दूसरे टॉपिक की ओर। मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट
मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसका हिंदी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का हिंदी ऊष्मा एवं गतिकी होता है। तो चलिए, मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट, क्लासिकल फिजिक्स का दूसरा पार्ट है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसे ऊष्मा एवं गतिकी कहते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग ऊष्मा संचरण, पदार्थ की ऊष्मीय अवस्था, एवं विभिन्न संबंधित पदों का अध्ययन करते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी ये 11th का दूसरा टॉपिक है और इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 11th में 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तीसरा पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स का, जिसे हम लोग साउंड और एकॉस्टिक्स भी कहते हैं। हिंदी में बोलिए तो ध्वनि या ध्वनिकी। डिफाइन जब इसे करते हैं तो लिखते हैं क्लासिकल फिजिक्स की वह पार्ट जिसमें हम लोग साउंड एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स का अध्ययन करते हैं। एकॉस्टिक्स कहलाता है। एकॉस्टिक्स भी 11th का ही पार्ट है और इससे भी कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार सिंपल सी बात अगर आती है जो 11th में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और उससे क्या मार्क्स मिलते हैं, तो लगभग क्लासिकल फिजिक्स के ये 3 पार्ट्स जो आपने पढ़ा, इन्हीं 3 पार्ट को मिलाकर टोटल का टोटल 70 मार्क्स थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए 11th के क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स 11th 11वीं कक्षा में जो क्लासिकल फिजिक्स होते हैं उसकी बात हम थोड़ा कर लेते हैं। क्या क्या है? एक में है मैकेनिक्स, इसका दूसरा नाम हम लोग कह लेते हैं जनरल फिजिक्स। बोलचाल की भाषा में जनरल फिजिक्स लोग कह के ही काम चलाते हैं और इससे 50 मार्क्स का अध्ययन किया जाता है थ्योरी में।
दूसरा जो होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। इससे 10 मार्क्स थ्योरी में। और तीसरा जो है साउंड और एकॉस्टिक्स है। इससे भी 10 मार्क्स थ्योरी में। टोटल मिलाकर 11th फिजिक्स 70 मार्क्स थ्योरी इन 3 यूनिट से हो जाते हैं। तो जब कभी हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स तो ये 3 यूनिट्स पढ़ते हैं और कंप्लीट 70 मार्क्स अचीव करते हैं। तो ये थे अभी तक के क्लासिकल फिजिक्स के 11th के टॉपिक। इस प्रकार आपने 11th का सिलेबस भी देख लिया। जो आपको पढ़ना है मैकेनिक्स 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का मैकेनिक्स पढ़ना है। और मैकेनिक्स में आपने जाना भी है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। मैकेनिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। एक आपने पढ़ा सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा आपने पढ़ा सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा आपने पढ़ा फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए ये दोनों मिलाकर के आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। दूसरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स होता है, इससे 10 मार्क्स ही आएंगे। और तीसरा साउंड और एकॉस्टिक्स होता है, इससे 10 मार्क्स। टोटल ऐड ऑफ करते हैं तो आता है हमें 70 मार्क्स जो थ्योरी क्लास की होती है और थ्योरी 11th में पढ़ाया जाता है। साउंड के अंतर्गत ही एक और चीज आता है वेव एंड ऑसिलेशन, जो साउंड में ही पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार आप आज क्लासिकल फिजिक्स के जो पार्ट्स 3 थे महत्वपूर्ण, जो 11th के लिए थे, उनको मैंने बताया। अब एक बार मैं ये कहूंगा जितना भी मैं पढ़ाया आप कॉपी पर लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे और आप रेगुलर क्लास में रहेंगे। इस प्रकार जो भी आपको डाउट होगा वो कमेंट में डालेंगे, कमेंट में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। बट आप वीडियो पूरा देखेंगे, वीडियो अंत तक आप बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में अब आपको जो टॉपिक होगी वो टॉपिक होगी 12th के क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है, उन तमाम बातों की चर्चा होगी। तो वीडियो में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।